आज की रन भाई मेरी अब तक की फास्टेस्ट रन थी भाई। पीआर तोड़ दिया मैंने अपना। मेरी पेस रही है 4:54, 4 मिनट 54 सेकेंड, और मैंने अंडर 25 मिनट्स में आज की अपनी रन पूरी कर ली 5 किलोमीटर। और ये और जल्दी कर सकता था मैं, मेरे को बहुत जगह रुकना पड़ गया क्योंकि टर्न्स थे और टर्न्स पे ट्रैफिक था। स्कूल का टाइम हो रखा है इसलिए बसेस बहुत थी, तो ये पीआर भी मैं इजीली तोड़ दूंगा। और जब तक मेरा हायरॉक्स आए ना उससे पहले पहले मेरे को 4.5 मिनट की पेस रख के अपनी 5 किलोमीटर पूरी करनी है, जो मैं कर दूंगा। जो मज़ा ब्रेकफास्ट करने में भागने के बाद आता है ना भाई, वो वेट ट्रेनिंग के बाद भी नहीं आता। और मेरा आज का ब्रेकफास्ट स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, कीवी और इसके नीचे दही और प्रोटीन है, जो मेरे को नहीं पता कितने हैं क्योंकि आजकल मैं मेजर करके नहीं खा रहा। 2 स्लाइसेस सार्डो ब्रेड के हैं और उसके ऊपर मैंने आलमंड बटर लगाया हुआ है। दही और फ्रूट्स भाई मेरी अब तक की बेस्ट मील लगती है मेरे को। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना मेरे को दही में फ्रूट्स डाल के खाने में। कोई भी फ्रूट डालो, बनाना अच्छा नहीं लगता, बस बाकी कोई भी फ्रूट डालो बहुत सही लगता है। अभी टाइम हो रहा है, रुक जाओ दिखाता हूँ आपको, 2:38 और मेरे स्टेप्स पता है कितने हो चुके हैं अभी तक? ये देखो, 10,901। सुबह रनिंग करने के बाद मैंने रील बनाई, फिर मैं कहीं चला गया था तो 4-5 हज़ार मेरे वहाँ हो गए, और 4 से 6 हज़ार के बीच में मेरे रनिंग करते टाइम हो गए थे। तो अभी मेरे ऑलमोस्ट 11,000 पहुँच चुके हैं। और अभी मैंने वर्कआउट भी नहीं करा है, मैं वर्कआउट करने जाऊँगा। और आज मेरा हायरॉक्स वाला दिन है तो आराम से 20,000 क्रॉस कर जाएगा। मैंने कल भी 5 किलोमीटर रनिंग करी थी और आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो मैंने 5 किलोमीटर रनिंग आज भी कर ली। आज का कोई प्लान नहीं था और आज मेरा हायरॉक्स वाला दिन भी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर दी हैं। इसलिए मैं वर्कआउट करने जाऊँगा तो उससे पहले 3 मील खाऊंगा। 2 मैं खा चुका हूँ, एक तो मैंने सुबह दिखा दी थी। उसके बाद जो मैं यूजुअल ओट मील खाता हूँ मैंने वो खाई। अब मैं 1 मील और खाऊंगा, वो मेरे को भी नहीं पता मैं क्या खाऊंगा। जब आप इतना ज़्यादा कार्डियो करते हो ना तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला हाइड्रेशन और दूसरा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ा देना अपना। आज मैं कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अपना अच्छा खासा रखूँगा और शाम को जो मेरा मन करेगा वो खाऊँगा। अब थर्ड मील में मैं कुछ लाइट सा ही खाने वाला हूँ क्योंकि अभी आधे घंटे में मेरे को वर्कआउट करने जाना है। ज़्यादा ठूस लूँगा तो भाई उल्टी आ जाएगी। पिछली बार जब मैंने हायरॉक्स करा था तो उस दिन मेरा 10K कैलोरी चैलेंज भी था। उस दिन भाई मेरे को पता है मेरे को कैसा फील हो रहा था भरे पेट में हायरॉक्स करने से, तो आज वो गलती नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा खाऊंगा मैं पाइनएप्पल, 2 स्लाइस ले लेते हैं बड़ी बड़ी सी, और इसके साथ 2 ब्रेड हैं जो यहाँ पे गर्म हो रही हैं। एक पे हनी लगाऊंगा और एक पे पीनट बटर। अपना प्री वर्कआउट फ्यूल रेडी है। 1 स्लाइस पाइनएप्पल की मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। इस पे मैंने थोड़ा सा हनी लगाया हुआ है और इस पे थोड़ा सा बटर लगाया हुआ है मैंने। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्लैक रैबिट। जिस दिन मेरा हायरॉक्स होता है ना भाई, उस दिन तो मैं कैलोरीज को बिल्कुल ही भूल जाता हूँ। मैं बिल्कुल एक कैलोरी भी काउंट नहीं करता। जितनी मील खाता हूँ उतनी तो खाता ही हूँ, एक्स्ट्रा भी खाता हूँ ताकि मसल लॉस ना हो, क्योंकि कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से कार्डियो करते हो। ये देखो भाई करंट कंडीशन ढेर सारा कार्डियो करने के बाद। और ये मैंने ऊपर लाइट लगा रखी है इसलिए ऐसी लाइट आ रही है। अब हायरॉक्स करने चलते हैं। आज के वर्कआउट की सारी सामग्री मैंने निकाल के यहाँ पे रख दी है। ये रहा मेरा कैमरा, ये कैमरे का ट्राइपॉड, ये फ़ोन का ट्राइपॉड जिससे मैं शूट करूँगा, और ये जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ वो वाला, माइक्रोफोन, शॉर्ट्स और जूते, रनिंग शूज़, एक स्कूप वे प्रोटीन, और ये तो नहीं लेके जाऊँगा, बैटरी का चार्जर है। और इसमें EAAs डाले हुए हैं मैंने जो मैं वर्कआउट के बीच में पीऊँगा। और तो कुछ नहीं है, बस यही है। और हाँ, ये फ़ोन जिससे मैं ये वाला व्लॉग रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि जिससे मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ ये वाला कैमरा मैं लेके तो जाऊँगा पर इससे शायद ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि इससे मेरे को रिकॉर्ड करने में ना दिक्कत होती है हायरॉक्स के बीच में या वर्कआउट के बीच में, तो इससे कर लूँगा, ईजी रहेगा। इसमें माइक भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी भाई जिम आते आते मेरे साथ क्या ही सीन हुआ। एक बड़ा गंदा एक्सीडेंट हो रखा था ऑटो का। ऊपर से पूरा पिचका हुआ था वो ऑटो और ज़मीन पे खून ही खून पड़ा था। और आज ट्रैफिक भी भाई इतना ज़्यादा था ना, मतलब मंडे के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा था। परेशान हो गया जिम आता आता। अब एक स्टोरी याद आई मेरे को इस एक्सीडेंट को देख के, वो मैं पहले पहुँच जाऊँ जिम ढंग से, अंदर बैठ जाऊँ, फिर बताता हूँ। अब ये जो मैं इंसिडेंट बताने वाला हूँ ना भाई, ये इंसिडेंट मेरे को बिल्कुल फ्रेश ध्यान है। सुबह पापा स्कूल छोड़ने जा रहे थे, 8th या 9th क्लास की बात थी, और हमारे सामने ना बिल्कुल बस चल रही थी। RTV, दिल्ली वाले लोगों को पता होगा RTV किसको बोलते हैं। RTV बस चल रही थी, छोटी बस को RTV बोलते हैं। तो भाई अब वो ऐसे शार्प टर्न ले रहा था, मेरे को लग रहा था भाई ये पलटेगी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई वो पलटेगी, और जैसे ही उसने शार्प टर्न लिया वो RTV पलट गई। और वो जब पलटी ना तो हम वहाँ थोड़ी देर रुके, और एक बंदे का भाई ऐसे करके गाल निकला हुआ था, ज़मीन पे खून ही खून पड़ा हुआ था, सबका सामान फैला हुआ था।
और सुबह सुबह का टाइम था भाई, सब अपने ऑफिस वगैरह जा रहे थे, बहुत ही क्रेजी सीन था वो। और आज भी मैंने कुछ ऐसा ही देख लिया, वो ऑटो बिल्कुल ऊपर से पिचका हुआ था और ज़मीन पे खून ही खून और सामान पड़ा हुआ था भाई, बहुत ही। और वो जो आरटीपी वाला इंसिडेंट है ना, ये मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एक्सीडेंट है जो मैंने देखा है भाई, बहुत ही क्रेजी था। अभी तक मेरे को बिल्कुल फ्रेश ध्यान है एक एक डिटेल उस एक्सीडेंट की। वही यूजुअल जो मेरा हायरॉक्स का वर्कआउट रहता है वही रहेगा। पहले मैं अपना गोडा वार्म अप करूँगा, उसके बाद मैं 600 मीटर भागूंगा, एक एक्सरसाइज करूँगा, फिर 600 मीटर भागूंगा, एक एक्सरसाइज करूँगा। ऐसे ऐसे मैं 4 एक्सरसाइज करूँगा और 2 राउंड्स करूँगा, और हर एक्सरसाइज के बीच में भागना, वो तो मैंने बता दिया। तो ये होता है मेरा पूरा हायरॉक्स वर्कआउट, और जितना हो सकेगा आज मैं मैक्सिमम रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। पहले गोडा वार्म अप कर लेता हूँ रेजिस्टेंस बैंड से, क्योंकि ये वाला दर्द करता है। मैं ज़्यादातर व्लॉग ऐसे बनाऊँगा, अपनी शक्ल ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे को फ़ोन के बैक कैमरे से व्लॉग करना नहीं आता। अब मैं हायरॉक्स स्टार्ट कैसे करता हूँ, पहले मैं 600 मीटर तक ना मतलब वॉक करूँगा, ब्रिस्क वॉक करूँगा। अभी 5 की स्पीड है, धीरे धीरे करके मैं बढ़ा दूँगा। और इंक्लाइन में भागते हुए रखता हूँ 1%, और अभी मैं वॉक करूँगा 600 मीटर, उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाऊँगा, फिर 600 मीटर भागूँगा। और मैं स्पीड रखता हूँ भागते हुए अपनी 8 से 9:30 के बीच में। 600 मीटर में भाग लिया, अब मैं 600 मीटर ही स्कीयर करने वाला हूँ। 360 में कर चुका हूँ, फिर मैंने कैमरा ऑन करा। 600 मीटर स्कीयर करने के बाद फिर मैं 600 मीटर भागूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। और मैं अभी वही एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ जो मेरे को मुश्किल लगती हैं, जिनमें मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो मेरे से ईजिली हो जाती हैं वो मैं कम करता हूँ, जो हार्ड लगती हैं वो हर सेशन में ऑलमोस्ट करता ही हूँ। लेट्स गो भाई। मुझे लगता है पता नहीं पूरा हो गया होगा, ऊपर देखता हूँ मैं 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर ऐसे हुआ होता है, होने वाला है बस। अब यहाँ पे ना रोअर नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं कर नहीं पाता। देखूँगा घर के आसपास कोई जिम हो जिसमें रोअर भी हो, क्योंकि वही एक्सरसाइज है जो मैं मिस कर रहा हूँ करेंटली। बाकी सारी मैं ऑलमोस्ट कर ही लेता हूँ जो अभी हायरॉक्स के लिए चाहिए। डन। अब 600 मीटर भागूँगा। 600 मीटर भाग लिया मैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी, जो मैं बर्पी ब्रॉड जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। इससे बॉक्स पे जंप करता हूँ, एक पुशअप मारता हूँ, बॉक्स पे जंप करता हूँ, फिर एक पुशअप मारता हूँ। पर ऐसे ऐसे मैं 40 रैप करने वाला हूँ। और पिछली बार जैसे गोकू हाँपता है ना गर्मियों में, उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से हाँपता हूँ मैं। इस एक्सरसाइज में पड़ जाती है भाई मेरी। और हायरॉक्स का एक रूल है कि जब आप नीचे पुशअप मारो तो आपकी चेस्ट टच होनी चाहिए, तो वही करता हूँ मैं। तीन, पाँच कह रहा हूँ, 40 पारने थे, 20 हो गए। कैमरा बंद करूँगा, बाकी के 20 करूँगा। ऐसी हालत होती है 40 बर्पी ब्रॉड जंप करने के बाद। अब 600 मीटर भागूंगा, फिर बोला भी नहीं रहा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 20 किलो के सैंड बैग के साथ लंजेस मारने हैं मेरे को। जहाँ वो जिम ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जाऊँगा, वापस आऊँगा, और बीच में सैंड बैग कहीं भी रखना नहीं है, और यही हायरॉक्स का रूल भी है। लेट्स गो भाई। और घुटना हर बार नीचे टच होना चाहिए, क्या बोलते हैं, लंजेस करते वक्त। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, सेकंड मोस्ट मुश्किल एक्सरसाइज लगती है, क्योंकि मेरे क्वाड्स काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है, तो पंप हो जाते हैं। और ऊपर से ना स्पोर्ट शूज़ में करने में ये दिक्कत होती है, बैलेंस नहीं बन पाता। छः, 7, 10, 21 हो चुके हैं। अब 21 वापस। 10,
फट जाती है यार इसमें। 17, 18, 19, 20, 21, 22, जाते हुए 21 और वापस आने पे एक बढ़ गया 22, 43 हो गया आई गेस। सेकंड मोस्ट मुश्किल, मैंने गलती से भाई लंजेस को बोल दिया। सेकंड मोस्ट मुश्किल मेरे को ये लगती है बॉल्स, क्योंकि ये रेस में 100 करने होते हैं 6 किलो की बॉल से, जो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं प्रैक्टिस सेशन में मतलब एक राउंड में 50 करता हूँ, अभी मैं 50 करूँगा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट राउंड होगा उसमें भी मैं 50 ही करूँगा। इसमें भाई क्वाड्स भाई बहुत बुरी तरह पंप हो जाते हैं यार, ऊपर से शोल्डर भी, और बिल्कुल टारगेट के एकदम एंड पे मारनी है ऊपर की तरफ। 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, एक और 25 के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद बाकी के 25 अब मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। ये 25 बॉल्स और करने के बाद मेरी लास्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, चौथी एक्सरसाइज। उसके बाद मैं 1 मिनट का रेस्ट लूँगा, अपनी हार्ट बीट को ज़्यादा नीचे नहीं आने दूँगा। उसके बाद वापस से वही 600 मीटर रनिंग और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने करी वो रिपीट्स। तो ये था मेरा हायरॉक्स वर्कआउट। मेरे को हायरॉक्स जीतने का तो नहीं पता, पर हायरॉक्स का प्रेप ख़त्म होने तक, जब तक मेरा हायरॉक्स आएगा, मेरी काफ जितनी मोटी मोटी हो जाने वाली है, जो मेरा सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था। क्योंकि इस टाइम पर हायरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मेरी काफ जितनी ज़्यादा सोर हो जाती है ना, अगले 2 दिनों तक तो भाई मेरा चलना ही मुश्किल हो जाता है। कार्डियो तो मैं क्या ही करूँगा। बाकी कार्डियो मैं डेली ही करता हूँ, बस रनिंग डेली नहीं करता। वो जो 35-40 मिनट जो मेरे को वॉक करनी होती है वो तो मैं करता ही हूँ। अब प्रोटीन पीऊँगा और घर जाके ठूसने वाला हूँ भाई, बहुत तेज़ भूख लग रही है।